हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मेरे पास है आरबीएल बैंक का बुक माई शो प्ले क्रेडिट कार्ड। तो आज की इस वीडियो में मैं इस क्रेडिट कार्ड का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और साथ ही इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स, चार्जेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इस क्रेडिट कार्ड को मैंने कैसे अप्लाई किया था, ये क्रेडिट कार्ड मुझे कैसे मिला और लास्ट में इस क्रेडिट कार्ड का पिन कैसे जनरेट करेंगे, इस क्रेडिट कार्ड के सारे यूसेज कंट्रोल कैसे देखेंगे, सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ पर सारे ऑफर्स दिखते हैं, ये सब कुछ बताने और दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्रेडिट कार्ड को अनपैक कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्रेडिट कार्ड दिखने में कैसा है और इस इन्वेलप में और हमें क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, आरबीएल के जितने भी क्रेडिट कार्ड होते हैं वो सब इसी तरीके के पैकिंग में आते हैं, एक जबरदस्त तरीके का। ऐसा लगता है कि गिफ्ट पैक है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने पैक किया हुआ होता है। तो सबसे पहले ये हमने प्लास्टिक हटा दिया, इसके ऊपर है। अब इसको भी अनबॉक्स करना पड़ेगा, इसको भी काटना पड़ेगा। तो चलिए, इसे भी हमने काट लिया है। अब निकालते हैं अंदर से। ये रहा। तो दोनों दिखने में काफी सेम है, जैसे बाहर का इसका कवर होता है वैसे ही अंदर भी है। ऊपर हमें एक तरफ बुक माई शो लिखा हुआ देखने को मिलता है, तो दूसरी तरफ आरबीएल बैंक। चलिए इसे आप खोल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जो वेलकम लेटर मिलता है इसके अंदर जो लिखा हुआ है सीईओ की तरफ से। उसके बाद हमारा क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है और इसी के जस्ट नीचे जो है हमारा क्रेडिट कार्ड सामने दिख रहा है आपको। इसमें हमें कस्टमर केयर का नंबर भी देखने को मिल जाता है। अब चलिए अपने क्रेडिट कार्ड को उठाते हैं और देखते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हाथ में लेकर कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है। तो ये क्रेडिट कार्ड दिखने में अच्छा लग रहा है और वैसे भी अच्छा फील हो रहा है जैसा होता है आमतौर पर। तो ये क्रेडिट कार्ड मास्टर वेरिएंट में आता है। क्रेडिट कार्ड पर प्ले बाय बुक माई शो लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। अब चलिए जान लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या है। उसके बाद आपको बताएंगे कि इस क्रेडिट कार्ड में मुझे लिमिट्स कितनी मिली है। तो अगर इस क्रेडिट कार्ड से एक बिलिंग मंथ में 5,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, तो आपको 2 मूवी टिकट्स फ्री मिलता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से मूवी टिकट बुक करते हैं तो आपको सिनेमा हॉल में फूड और बेवरेज पर 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने पर 200 रुपये का बुक माई शो कैश मिलता है और जब इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद अगर आप 30 दिन के अंदर में कोई ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो आपको 500 रुपये का बेनिफिट्स मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग और एनुअल फी 500 रुपया है, लेकिन अगर इस क्रेडिट कार्ड से एक साल में 1.5 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, तो एनुअल फी वेवर हो जाएगा, मतलब नहीं लिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड में मुझे लिमिट कितनी मिली है। तो इस क्रेडिट कार्ड में मुझे 84,000 रुपये की लिमिट मिली है और कैश लिमिट 23,520 रुपया है। इस क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। अब चलिए देख लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड का पिन कैसे जनरेट करते हैं। तो उसके लिए बुक माई शो ओपन करते हैं, फिर इसके बाद क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन पे जाते हैं, यानी प्रोफाइल पे, फिर प्ले क्रेडिट कार्ड पर जाते हैं। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिखता है, व्यू कार्ड स्टेटमेंट, मैनेज माई कार्ड और कस्टमर सपोर्ट। तो यहाँ पर जो है कार्ड पिन सेटअप का कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये हमें प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर दिया है। तो मतलब ये है कि इस क्रेडिट कार्ड का पिन सेटअप करने के लिए आरबीएल माई कार्ड ही इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए प्ले स्टोर पर आरबीएल माई कार्ड सर्च करेंगे तो ये वाला ऐप सामने आ जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि बुक माई शो पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करेंगे। ओपन करते ही हमें आरबीएल बैंक का एक लेटर दिखेगा, तो इसे ओके कर देंगे। इसके बाद एक टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा, तो इसे एग्री करेंगे और जो भी परमिशन मांगा जाएगा वो दे देंगे। फिर इसके बाद आपके पास आरबीएल बैंक का जो भी क्रेडिट कार्ड हो उसका नंबर, उसके नीचे एक्सपायरी डेट, फिर अपना नीचे डेट ऑफ बर्थ वो एंटर करेंगे। तो मेरे पास है अभी आरबीएल बैंक का बुक माई शो प्ले क्रेडिट कार्ड, तो मैं इसका नंबर डाल देता हूँ। दोस्तों, अगर आप फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इनेबल टच आईडी है, इसे ऑन ही रहने दीजिएगा। और अगर बंद करना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट ऐड नहीं करना चाहते, तो इसे ऑफ कर सकते हैं। फिर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, मेरे पर आ चुका है। तो वो नंबर यहाँ पर इंटर करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि फोन का परमिशन देना मैंडेटरी है, तो इसे अलाउ कर देंगे। अब अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा, तो जो भी आपका सिम 1 हो 2 हो उस पर क्लिक करेंगे। नंबर वेरीफाई होने में 5-10 सेकंड का टाइम लगेगा, तो थोड़ा वेट कर लेंगे। दोस्तों, मैं जिस क्रेडिट कार्ड का पिन बना रहा हूँ उस क्रेडिट कार्ड में मुझे 84,000 रुपये की लिमिट मिली है। तो मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एम पिन बनाना होगा। दोस्तों, एम पिन होता है जब भी आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा, एक पिन मांगा जाएगा। तो ये किसी में 4 अंक का होता है, किसी में 6 अंक का होता है। तो यहाँ पर 6 अंक का इंटर करेंगे, तो जो ऊपर इंटर करेंगे वही नीचे इंटर करके सेट एम पिन पे क्लिक करेंगे तो आपका एम पिन भी सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। तो फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अगर फिंगरप्रिंट ऐड किया हो तो फिंगरप्रिंट लगाकर आप इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर आप एम पिन ही इंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। तो फिर ये ऐप अब लॉगिन हो रहा है,
तो जैसे ये लॉगिन हो जाए फिर मैं आपको आगे की सारी चीज़ें बताता हूँ। दोस्तों जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको आपके क्रेडिट कार्ड के सारी डिटेल्स यहाँ पर बता दिए जाएंगे कि आपके क्रेडिट कार्ड में क्या बेनिफिट्स है, क्या चार्जेस है, वो सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। दोस्तों अगर आपको आपके क्रेडिट कार्ड के बारे में सब कुछ ना पता हो तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। फिर स्क्रॉल करेंगे, नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा नेक्स्ट का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आ जाएगा, इंटरनेशनल परचेज और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनेबल कर दीजिएगा, क्योंकि अगर फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी ऐप पर आपको ट्रांजैक्शन करना हो तो ये ऑन होना जरूरी है। फिर नीचे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। अगर आप अभी सेट नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने इसे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। अब ओके पर क्लिक करेंगे। अब अपने क्रेडिट कार्ड का पिन सेट करेंगे। तो पिन सेट करने के लिए सेट पिन नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 4 अंक का आपको अपना क्रेडिट कार्ड का पिन सेट करना है। आपको अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी पिन रखना हो, जो भी पिन सेट करना हो, वो यहाँ पर ऊपर इंटर कर देंगे। फिर री इंटर न्यू पिन पर क्लिक करके वही पिन आप दोबारा नीचे इंटर करेंगे जो आपको रखना हो। लेकिन जब भी आप पिन इंटर करें तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर प्लीज इंटर मत कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ हर किसी को पता होता है, जिससे आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी इंटर करेंगे, फिर चेंज कार्ड पिन पर क्लिक करेंगे तो क्रेडिट कार्ड का पिन सेट हो जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, पिन चेंज सक्सेसफुली। फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको आपकी क्रेडिट कार्ड का अवेलेबल जो भी लिमिट है, बैलेंस है, वो दिख जाएगा। दूसरी तरफ आपको आउटस्टैंडिंग जो भी आपने कहीं भी स्पेंड किया होगा वो अमाउंट आपको दिख जाएगा। एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज में ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर अगर आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट अगर बढ़ाया जाए तो वो ऑफर यहीं पर आपको दिखेगा। यहाँ से आप रिचार्ज वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। ऑफर रिवॉर्ड्स वाले में जिस कंपनी में आपके क्रेडिट कार्ड का ऑफर चल रहा होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा और नीचे ही आपको आपका रिवॉर्ड्स पॉइंट भी जितने भी आया होगा, क्रेडिट हुआ होगा, सब आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। और माई अकाउंट में आपको आपके क्रेडिट कार्ड का सारा डिटेल्स, सेटिंग सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप सारे डिटेल्स चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लिमिट, कैश लिमिट, स्टेटमेंट, बिल पेड हुआ नहीं हुआ, सब कुछ यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप सारे ट्रांजैक्शन भी यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ पर आपने स्पेंड किया, कहाँ पर नहीं किया और किस कैटेगरीज में आपने कितना स्पेंड किया है। और आप चाहें तो प्रोफाइल डिटेल्स भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हो तो सेटिंग पर क्लिक करेंगे। जब भी आपको अपने क्रेडिट कार्ड का पिन बदलना हो तो चेंज क्रेडिट कार्ड पिन पर आप क्लिक करके अपने क्रेडिट कार्ड का पिन बदल सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट सेट करने के लिए कंट्रोल योर लिमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, दूसरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। डोमेस्टिक कहते हैं जिस भी कंट्री में आप रहते हैं ना, तो वो पूरा एरिया डोमेस्टिक कहलाएगा। तो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले ऑनलाइन का है, तो ऑनलाइन के लिए जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर अगर आप कुछ खरीदते हैं तो ये ऑन होना जरूरी है। उसके बाद पीओएस वाला जो स्वैप मशीन होता है उसके लिए होता है। अगर आप स्वैप मशीन में अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ करते हैं, कहीं पेमेंट करते हैं तो ये भी ऑन होना जरूरी है। जिस भी ऑप्शन को आप ऑन रखते हैं ना, तो नीचे आपको सेट लिमिट का एक ऑप्शन आता है कि आप कितना रुपये आप स्पेंड करना चाहते हैं। उससे ज्यादा अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है या आप करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो डिक्लाइन हो जाएगा। तो आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्टेक्ट लेस है, तो इसमें क्या होता है कि आपके क्रेडिट कार्ड पर एक वाईफाई टाइप का, एक आपको नेटवर्क टाइप का दिखेगा। तो उससे क्या होता है कि जब भी आप कहीं पेमेंट करते हैं ना, तो किसी भी मशीन पर, तो आपको सिर्फ टैप करना होता है, हल्का सा आपको टच करना होता है, बाकी आपको कुछ नहीं करना होता। तो वो पेमेंट ऑटोमेटिक उसमें हो जाता है जो भी अमाउंट आप करना चाहें। तो मैं इसे बंद ही रखूंगा क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। उसके बाद कैश और एक मोटो का ऑप्शन है, इन दोनों को बंद ही रखना बेहतर होता है क्योंकि इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा है। तो मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ। दोस्तों अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है तो आप ऐसे ही यहाँ पर भी लिमिट सेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं करना है। तो अब जो भी मैंने चेंजेस किए हैं सब कुछ सेव करने के लिए सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी इंटर कर देंगे, फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जो भी सेटिंग आपने किया होगा, चेंजेस किया होगा, वो सब सेव हो जाएगा, नए तरीके से सेट हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।